सबको जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस संदेश में। मैं विश्वास करता हूं कि आप लगातार प्रभु के वचन को सुन रहे हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा आप तैयार किए जा रहे हैं, आप परिपक्व हो रहे हैं ताकि हम मसीह के स्वरूप में, मसीह के डील डोल तक पहुंच जाएं। जो वचन हम सुनते हैं उसका उद्देश्य केवल ये नहीं है कि हम ज़्यादा ज्ञानवान हो जाएं, उसका उद्देश्य ये है कि हमारे जीवनों में एक परिवर्तन आए। जो काम प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मरने, गाड़े जाने और पुनरुत्थान से पूरा किया है, जो मेरे आत्मा में हो चुका है, वो मेरे प्राण में और मेरे शरीर में दिखाई दे। अगर हम परिवर्तित नहीं हो रहे, अगर हमारे आसपास के लोगों में, हमारे परिवार के लोगों में वो परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब हम वचन को सही तरह आदर के साथ उसको ग्रहण नहीं कर रहे। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम आगे जाएं और वचन में से सीखें, हम प्रार्थना करें अपने मनों के अंदर और परमेश्वर को बोलें, परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप मुझे परिवर्तित करें। परमेश्वर, जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो हर बार परिवर्तन जो है वो आसान नहीं होता। कई बार आपको कुछ ऐसी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं जो कई बार हमारे हृदय के बड़े पास होती हैं, हमें बड़ी पसंद है। लेकिन जब परमेश्वर हमें वो कहता है तो उसने ज़रूर हमारे लिए कुछ बेहतर रखा है उससे। जब परमेश्वर मुझे कुछ छोड़ने के लिए बोलता है तो उसने मेरे लिए जो चीज़ मेरे पास पहले से है उससे बेहतर चीज़ रखी है, उससे बेहतर तोहफा रखा है, उससे बेहतर गिफ्ट रखा है। तो उसके वचन को एक नम्रता के मन के साथ ग्रहण करें और अपने जीवन को परिवर्तन के लिए रेडी करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम परिवर्तित हों। परमेश्वर चाहता है कि हम हर दिन महिमा से महिमा में बदलते जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि जिस दिन हमने मसीह को ग्रहण किया था जैसे हम उस दिन थे, हम थोड़ी सालों के बाद 20 सालों तक एग्जैक्टली वैसे रहें। परमेश्वर चाहता है जैसे जैसे हम शरीर में बदल रहे हैं वैसे वैसे हमारा चाल चलन, हमारा सोचने का तरीका, हमारा जीवन जीने का तरीका बदलता जाए, परिवर्तित होता जाए। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप आज के वचन के द्वारा, और सिर्फ आज के वचन के द्वारा नहीं, लगातार जब आप वचन को सुनते हैं तो आप परिवर्तित हो, आपके परिवार के लोगों में वो परिवर्तन दिखाई दे, आपके कामकाज की जगह में वो परिवर्तन दिखाई दे, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ, हमारी आत्मिक जीवन में, हमारे आर्थिक जीवन में, हमारी सेहत में, हमारे रिश्तों में वो परिवर्तन दिखाई दे। आमीन। तो जिस चीज़ के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि प्रभु का जो अनुग्रह है वो एक ऐसा फैक्टर है हमारी लाइफ में जो हमें बाकी सब लोगों से अलग कर देता है। जिस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है या परमेश्वर का फेवर है, वो व्यक्ति हमेशा बाकी सारे लोगों से अलग दिखाई देगा। आप एग्जैक्टली सेम चीज़ कर सकते हो जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपके ऊपर प्रभु का हाथ है, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, इसलिए जब आप वो चीज़ करेंगे तो आप उस चीज़ में कामयाब होगे, चाहे बाकी आसपास के लोग नाकामयाब हो रहे हैं। आज इस समय में बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरियां जा रही हैं कोविड-19 की वजह से। कई कंपनीज अपने स्टाफ को कम कर रही हैं, उनकी नौकरियां चली गई, आर्थिक तंगी में से होके जा रहे हैं। कई लोगों की सेहत खराब है, कई लोग लोगों से मिल नहीं पा रहे, उसकी वजह से वो अपने अंदर डिप्रेशन में है और अलग अलग प्रकार की परेशानियों में से होके जा रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, वो व्यक्ति की लाइफ में एक डिफरेंस होगा, उसका जीवन में एक फर्क दिखाई देगा, उसके कामकाज में एक फर्क दिखाई देगा, उसके जीवन शैली में एक फर्क दिखाई देगा, क्योंकि उसकी लाइफ में एक सुपर नेचुरल एलिमेंट है। प्रभु का अनुग्रह जो है उसका मतलब हुआ परमेश्वर हमको डिवाइनली एम्पावर करता है, अलौकिक तौर से हमें बल देता है। वो बल जो शरीर की तरफ से नहीं आता या संसार से नहीं आता, बल्कि वो समझ, वो बल जो स्वर्ग से आता है, जो डिवाइन है, जो अलौकिक है, जो परमेश्वर की ओर से मुझे मिलता है। और क्योंकि परमेश्वर का हाथ और वो डिवाइन एलिमेंट मेरी लाइफ में है, इसलिए जो कुछ मैं करूँगा मैं उसमें सफल होऊंगा।
भजन संहिता उसके पहले अध्याय में एक व्यक्ति के बारे में लिखने वाला बात करता है और वो कहता है कि ये वो व्यक्ति है जो प्रभु के वचन से प्रसन्न रहता है। और लिखा है कि वो ऐसे वृक्ष के समान है जो हर ऋतु में फल लेकर आता है। अगर आप ओरिजिनल भाषा में पढ़ेंगे तो वहाँ अपनी ऋतु नहीं लिखा, बल्कि उसका मतलब है वो हर ऋतु में फल लेकर आता है। इट बेयर्स फ्रूट इन एवरी सीजन, हर ऋतु में फल लेकर आता है। और उसके बाद लिखा है और जो कुछ वह पुरुष करे वह उसमें सफल होता है। सिर्फ कुछ ही काम नहीं, बल्कि जो कुछ वह पुरुष करेगा वह उस काम में सफल होगा, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर है, प्रभु का हाथ उसके ऊपर है। वो बुद्धि उसके ऊपर है जो संसार की बुद्धि नहीं है, बल्कि परमेश्वर से, स्वर्ग से आई हुई बुद्धि है। हम जानते हैं सुलेमान के बारे में, सुलेमान इतना ज्यादा अमीर राजा था, इतना बुद्धिमान व्यक्ति था, इतने बड़े साम्राज्य को वो बुद्धि के साथ संभालता था और संसार के लोग उसकी बुद्धि को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते थे, वो समझ नहीं पाते थे कि ये बुद्धि कहाँ से लेके आता है सुलेमान। लेकिन हमको पता है कि वो उस हाथ का नतीजा था जो प्रभु का हाथ सुलेमान की जीवन के ऊपर था, वो उस अनुग्रह का नतीजा था जो सुलेमान की लाइफ के ऊपर था। अब्राहम जब हमको पता है कि जब लूत को कुछ राजा उठा के ले जाते हैं और अब्राहम अपने सैनिकों को लेकर जाता है और वो युद्ध को जीत कर वापस आता है, तो वहाँ के राजा जो हैं वो अपनी तरफ से उसे भेंट देने की कोशिश करते हैं और अब्राहम साफ मना कर देता है। वो कहता है मैं नहीं चाहता कि कल को जब मैं और ज्यादा समृद्ध हूं और ज्यादा अमीर, प्रभु मुझे आशीषित करे, तो आप बोले कि हमने अब्राहम को अमीर किया। अब्राहम को पता था कि वो चीज जिससे अब्राहम कामयाब हो रहा है, उसकी कामयाबी का राज है प्रभु का अनुग्रह जो उसकी लाइफ में है। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ इस चीज के बारे में, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने के बारे में, परमेश्वर के अनुग्रह, उस डिवाइन फैक्टर के बारे में जो हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को बाकी सभी लोगों से अलग कर देगा। आमीन। तो हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 5 अध्याय उसकी 17 से, रोमियो 5 अध्याय उसकी 17। और वहां ऐसा लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वह एक ही मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही जीवन में राज्य करेंगे, अवश्य ही जीवन में राज्य करेंगे। अब हम सभी चाहते हैं कि हम इस लाइफ में प्रभुता और राज्य कर सकें। हम चाहते हैं कि सेहत के मामले में मैं राज्य करूं, मैं बीमारियों के ऊपर राज्य कर सकूं, मैं दुष्ट आत्माओं के ऊपर राज्य कर सकूं, मैं हर उस चैलेंज के ऊपर राज्य और प्रभुता कर सकूं जो मेरे सामने आता है। हम सबके अंदर ये इच्छा है, ये भूख है कि मैं राज्य करना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें राजपदधारी याजक करके बनाया है, उसने हमें प्रभु के सामने, पिता के सामने राजा और याजक करके ठहरा दिया है। तो चाहे आप जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन मसीह में आप ऑलरेडी एक राजा हैं। लेकिन एक राजा को भी एक ट्रेनिंग में से होके जाना पड़ता है इससे पहले कि वो राज्य करे। उसको राज्य करने के लिए एक प्रशिक्षण में से होके जाना पड़ता है। तो यहां पर एक रेसिपी दी है कि एक व्यक्ति जो राज्य करना चाहता है इस जीवन में, वो कैसे राज्य कर सकता है। एक बार दोबारा हम इस आयत को पढ़ेंगे। रोमियो 5 उसकी 17 लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान को बहुतायत से पाते हैं वह एक ही मनुष्य के द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा इस जीवन में राज्य करेंगे। तो दो चीजें इस आयत में मेंशन है। पहली चीज, वो लोग जो अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान को पाते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness। दो चीजें, पहली चीज कि अनुग्रह की बहुतायत, दूसरी चीज धार्मिकता का वरदान, धर्म रूपी वरदान। तो ये दो चीजें रेसिपी हैं एक ऐसी लाइफ के लिए जो राज्य और प्रभुता करने वाला जीवन है। तो पहली चीज जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं वो है धर्म रूपी वरदान या धार्मिकता का वरदान, धार्मिकता का तोहफा। अब धार्मिकता, जैसे कि हम पिछले दिनों में भी सीख रहे थे, धार्मिकता परमेश्वर का स्वभाव है, धार्मिकता परमेश्वर का नेचर है। आप धार्मिकता में बढ़ नहीं सकते।
या तो आप धर्मी हैं या तो हम नहीं हैं। हम 99% धर्मी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप 99% धर्मी हैं तो वो परमेश्वर की नज़र में धार्मिकता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य की धार्मिकता है, मनुष्य के अच्छे काम, भले काम परमेश्वर की नज़र में मैले चिथड़े वस्त्रों के समान है। तो अगर आपकी धार्मिकता 60% है तो वो वैलिड नहीं है। अगर हमारी धार्मिकता 95% है तो वो वैलिड नहीं है, क्योंकि वो स्वभाव है। या तो आपके पास वो स्वभाव है या तो आपके पास वो स्वभाव नहीं है। तो कहने का मतलब है धार्मिकता का एक मेजर है, एक सीमा है। या तो आप धर्मी बन चुके हैं या तो वो सीमित धार्मिकता आपको मिल चुकी है या आपको नहीं मिली। अगर आपको मिल चुकी है तो आप धार्मिकता में बढ़ नहीं सकते। हम सिर्फ उस धार्मिकता के अनुसार अपना जीवन जी सकते हैं, हम उस धार्मिकता को बढ़ा नहीं सकते। हमारी प्रार्थना से, हमारे उपवासों से, हमारी कलीसिया माने से हमारी धार्मिकता नहीं बढ़ती। केवल और केवल यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता ग्रहण करके हमारी धार्मिकता, हम धार्मिकता को ग्रहण करते हैं। दूसरी चीज जिसके बारे में पौलुस यहाँ बात कर रहा है वो है अबंडेंस ऑफ ग्रेस, अनुग्रह की भरपूरी। अनुग्रह की भरपूरी। अब अनुग्रह एक ऐसी चीज है, वो धार्मिकता की तरह नहीं है, उसका कोई सीमा नहीं है, वो मेजरेबल नहीं है। अनुग्रह असीम है। अनुग्रह की कोई सीमा नहीं है। अनुग्रह की गहराई की कोई सीमा नहीं है, उसकी चौड़ाई की कोई सीमा नहीं है, उसकी ऊंचाई की कोई सीमा नहीं है। आप ऐसा समझ ले कि अनुग्रह एक ओशन की तरह है, समुद्र की तरह है। जैसे आप कभी बोट के ऊपर चढ़ते हैं तो आप देख नहीं पाएंगे कि उसका अंत किस जगह पे है। मुझे याद है जब हम एक बार एक बोट में सफ़र कर रहे थे समुद्र में, और हमें काफ़ी दूर जाना था, और लगभग आधा घंटा सफ़र करने के बाद हम ऐसी जगह पे पहुंच गए थे जहाँ पे चारों ओर हमको ज़मीन का कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था। हमको सिर्फ समुद्र दिखाई दे रहा था, और उसकी असीमता दिखाई दे रही थी कि कितना असीम है समुद्र, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो अनुग्रह उस समुद्र के समान है। आप जितना अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं आप उतना अनुग्रह में बढ़ सकते हैं। क्या आपने कभी इस चीज के बारे में सोचा कि कलीसिया में लोग वही वचन सुनते हैं जो पास्टर सुना रहा है, एक ही वचन है जो सभी सुन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो जैवंत जीवन जी रहे हैं, कुछ लोग हैं जो एग्जैक्टली सेम चीजों में सालों तक स्ट्रगल करते जा रहे हैं। स्ट्रगलिंग क्रिश्चियंस हैं और विक्टोरियस क्रिश्चियंस हैं। ये लोग जो जैवंत हो रहे हैं, ये आर्थिक जीवन में भी बढ़ रहे हैं, इनके पारिवारिक रिश्तों में ये बढ़ रहे हैं, ये अपनी आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, ये बीज बोने में बढ़ रहे हैं। लेकिन जो बंदे स्ट्रगल कर रहे हैं उनके परिवारों में भी प्रॉब्लम है, उनकी आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम है, उनकी आत्मिक जो जर्नी है, यात्रा, उसमें उनको समस्याएं मिलती हैं। हर एरिया में वो समस्याओं को देख रहे हैं, लेकिन एक ही वचन है जो वो ग्रहण कर रहे हैं, सेम वचन। जो चीज फर्क पैदा करती है, जैसे मैंने शुरुआत में हमको बताया, वो है परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह, हम किस लेवल तक परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ चुके हैं। अनुग्रह असीम है। मैं और आप अनुग्रह में बढ़ सकते हैं। आमीन। तो पहली चीज मैं चाहता हूं कि हम ये समझें कि मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ सकते हैं, और जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हमारे जीवन में उसका प्रतिफल हम देखते जाएंगे। हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में, हमारी आर्थिक स्थिति में, हमारे काम काज में, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई में वो प्रभु का हाथ, वो अनुग्रह का जो डिवाइन एलिमेंट है, वो हमारे जीवन को बाकी सबसे अलग कर देगा। आमीन। तो हम एक आयत को पढ़ेंगे सबसे पहले, लूका उसका 2 अध्याय उसकी 52 आयत। इससे पहले कि वहां पे जाए, आपको पता है यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में आए तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह 100% परमेश्वर थे। 100% परमेश्वर थे। कोई दो राय नहीं है इसमें कि यीशु मसीह परमेश्वर थे या नहीं। लेकिन सेम टाइम पे यीशु मसीह कहते हैं कि वो 100% मनुष्य हैं। आप बाइबल में जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कई बार वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कह के एड्रेस करते हैं, और कई बार अपने आप को मनुष्य का पुत्र कह के बोलते हैं। और अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ज्यादा बार मनुष्य के पुत्र की टर्म को इस्तेमाल किया है बजाय इसके कि वो परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमेश्वर के पुत्र नहीं थे या वो परमेश्वर नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी इच्छा से अपनी प्रभुता को,
अपने प्रभु होने के अधिकार को साइड पे रखा और एक मनुष्य का जीवन जिया, पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होकर और पिता के ऊपर निर्भर होकर। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि हम अनुग्रह में बढ़ेंगे, वैसे यीशु अनुग्रह में बढ़ा। आमीन। और हम देखेंगे कि हम कैसे अनुग्रह में बढ़ सकते हैं, यीशु किन वजहों से अनुग्रह में बढ़ा। तो लूका उसका 2 अध्याय और उसका 52 आयत। लूका 2 अध्याय उसकी 52 आयत, और वहां ऐसा लिखा है, और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो ये इतना अद्भुत मुझे लगा, क्योंकि मैं सिर्फ इस आयत के ऊपर के हिस्से को देखता था कि यीशु मसीह बुद्धि में और डील डोल में बढ़ता गया, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वो इतना फैसिनेटिंग है। लिखने वाला बोल रहा है कि यीशु मसीह बुद्धि में, डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यीशु परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। जीसस वाज ग्रोइंग इन द ग्रेस ऑफ गॉड। जब मैंने इस चीज को पढ़ा तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद हमें ही यीशु प्रभु के अनुग्रह में बढ़ने की जरूरत है। यीशु मसीह तो परमेश्वर था, लेकिन यीशु परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहा है। अगर उसको प्रभु के अनुग्रह में बढ़ने की जरूरत है तो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने की, ताकि वो डिवाइन फैक्टर, वो अलौकिक एलिमेंट जो है वो हमारे जीवन को बाकी सब लोगों से अलग कर सके। वो कह रहा है रोमियो में, पौलुस कहता है कि संसार के सदृश हम ना बने, हमारा जीवन इस संसार की तरह ना दिखाई दे, हमारा जीवन इस संसार से अलग होना चाहिए हर एरिया में। और वो कैसे अलग होता है? जब हम अनुग्रह में बढ़ते जाते हैं। अब हमें देखना है कि यीशु मसीह अनुग्रह में कैसे बढ़ा, किस वजह से, वो क्या कर रहा था जिससे वो अनुग्रह में बढ़ रहा था। अब हम एक और आयत को पढ़ेंगे, लूका उसकी 2 अध्याय में से ही हम पढ़ेंगे। और मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा कहानी बता देता हूँ। ये वो समय की बात है जब यीशु 12 साल का था और उसके माँ बाप उसे यरूशलेम में लेके आए और वो मंदिर में गए। और उसके बाद यीशु मसीह को वो ढूंढ नहीं पा रहे थे, उन्होंने वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन यीशु मिल नहीं रहा। और अंत में यीशु मसीह मंदिर में बड़े बड़े फरीसियों के साथ बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब वो बात कर रहा था तो ये उसके माँ बाप ने उसको आके पूछा कि भाई तू कहाँ है। तो हम पढ़ रहे हैं हम 48 आयत से पढ़ने। लिखा तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमको क्यों ऐसे व्यवहार किया, हमारे साथ क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? इंग्लिश में इसके बारे में लिखा हुआ है कि डिड यू नॉट नो दैट आई एम अबाउट माई फादर्स बिजनेस। वो कह रहा है कि क्या आपको ये बात नहीं पता थी कि मुझे अपने पिता का काम करना मेरे लिए अवश्य है, मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं अपने पिता का काम करूं। अब वो कौन से पिता के काम की बात कर रहा है? क्या वो यूसुफ की बात कर रहा है? क्योंकि यूसुफ तो वो व्यक्ति था जो मरियम के साथ मिलकर यीशु को ढूंढ रहा है। नहीं, वो अपनी स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करने की बात कर रहा है। 12 साल की उम्र में यीशु अपने माँ बाप से अलग हो गया और मंदिर में बैठ के सीख रहा है, वाद विवाद कर रहा है, जो चीज़ उसके पास है उसको शेयर कर रहा है। वो पिता की अधीनता में जी रहा था। यीशु मसीह ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो पिता की अधीनता में नहीं था पूरी लाइफ। और सिर्फ 12 साल का लड़का है, सिर्फ 12 साल का लड़का है, लेकिन उसे पता है कि अगर मुझे अनुग्रह में बढ़ना है तो मुझे अपने स्वर्गीय पिता की अधीनता में जीना है। यीशु कहता है कि मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ वही करता हूं जो मैं पिता को करते हुए देखता हूं। वो एक अच्छा फॉलोवर था। एक अच्छा लीडर बनने के लिए पहले आपको एक अच्छा फॉलोवर बनने की जरूरत है। अगर हम सही तरह से फॉलो नहीं करते तो हम कभी भी सही तरह से लीड नहीं कर पाएंगे।
यीशु मसीह चेलों की बड़ी बड़ी भीड़ों की अगुवाई करता है, लेकिन उसको पता है कि मुझे सबसे पहले अपने स्वर्गीय पिता को फॉलो करना ज़रूरत है, उसकी अगुवाई में चलने की ज़रूरत है। तो यीशु मसीह पूरी तरह से समर्पित था कि वो अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा कर सके, पूरी तरह से समर्पित था स्वर्गीय पिता के काम के प्रति। वो कह रहा है, डिड यू नॉट नो दैट आई एम अबाउट माय फादर्स बिजनेस। मेरा काम किसी और के काम को करना नहीं, मेरा काम है मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करना। यहाँ तक कि अंत तक जब यीशु मसीह गत्समनी बाग में थे और यीशु मसीह हमको पता है कि वो इतने एक्सट्रीम स्ट्रेस के अंडर थे कि बाइबल कहती है कि उनका जो पसीना था वो लहू में बदल गया। और मेडिकल जो इंडस्ट्री है वो ये कहती है कि जब हम एक्सट्रीम स्ट्रेस के नीचे आ जाते हैं तो हमारा पसीना जो है वो खून की दशा में बदल जाता है। तो जो यीशु मसीह एक्सपीरियंस कर रहा था वो फैंटेसी नहीं थी, वो झूठ नहीं था। वो अपने शरीर में उस दर्द को, उस स्ट्रेस को महसूस कर रहा है कि वो कौन सा काम करने जा रहा है। वो जगत के पाप को अपने ऊपर उठाने जा रहा है और वो अपनी इच्छा को पिता के पास लेके आता है और वो कहता है, पिता अगर हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हटा दे। लेकिन फिर वो अपने कन्फेशन को, हमारे अपने अंगीकार को बदलता है और कहता है, जैसी तेरी इच्छा है वैसी मेरे लिए पूरी हो। आप देख रहे हैं परमेश्वर यीशु मसीह 100% सरेंडर था पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए। अपने स्वर्गीय पिता के लिए वो जी रहा था। हमें से कई बार हम लोग मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए जीते हैं और कई बार चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं जहाँ पे हमको पता है कि ये चीज़ मेरे स्वर्गीय पिता को प्रसन्न नहीं करती, ये चीज़ उसकी पहचान के प्रति के विपरीत है, लेकिन हम तब भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं क्योंकि हम फिट होना चाहते हैं सिचुएशन में, क्योंकि हम मनुष्य से प्रेज चाहते हैं, मनुष्य को प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह जब प्रभु उसको बोलता था, जब वो फरीसियों से बात कर रहा है तो वो सख्त भाषा में भी बात करता था, वो उनको प्रसन्न नहीं करता था। यीशु मसीह एक बार फरीसी के घर में बैठ के उसको कुछ कठोर बातें बोल रहा है, क्योंकि वो मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं जीता, वो परमेश्वर अपने स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करने के लिए जी रहा है। वो 100% सरेंडर्ड है। तो पहला पॉइंट, अगर हमें अनुग्रह में बढ़ना है तो हमें स्वर्गीय पिता के अधीन आना है। यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा हुआ है, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है और मैं और आप जो विश्वासी हैं वो उसकी डालियां हैं। और उसके बाद अध्याय में यीशु मसीह कहता है कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम उससे अलग हो जाएंगे, उसके अधीन नहीं रहेंगे, तो हम प्रभावशाली नहीं होंगे इस जीवन में। हम शायद कामयाब हो जाएं संसारिक रीति से, हम शायद अमीर हो जाएं संसारिक रीति से, लेकिन जिस कामयाबी को परमेश्वर कामयाबी कहता है वो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज़ है कि हम परमेश्वर के नीचे अधीन रहे, परमेश्वर के अधीनता में बढ़ते जाएं, उसकी आज्ञाकारिता में बढ़ते जाएं। हम हर सिचुएशन में देखें कि इस सिचुएशन में स्वर्गीय पिता मेरे लिए क्या बोल रहा है, स्वर्गीय पिता मेरे लिए क्या बोल रहा है। और उसके बाद क्या होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस अनुग्रह में बढ़ने के लिए। उसके बाद 50वीं जो आयत है वहाँ पे वो कहता है, परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। अब शायद यूसुफ और मरियम भी एक यात्रा में थे जहाँ पे वो जान रहे थे अभी कि यीशु की बुलाहट क्या है। उनको ज़रूर भविष्यवाणी के शब्द मिले थे, लेकिन यीशु उनका पुत्र है, तो वो समझ में बढ़ रहे थे अभी। और 51 इसमें बोलता है, तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। अब आप एक चीज को नोटिस कर रहे हैं, परमेश्वर का पुत्र जिसके ऊपर ये बुलाहट है कि वो जगत के पाप को उठाने के लिए आया, जिसको पता है कि भाई ये जो मेरे माँ बाप हैं, शरीर में मेरे माँ बाप होंगे, लेकिन मैं इनके उद्धार के लिए भी यहाँ पर आया हूँ, मेरे बिना इनका उद्धार भी नहीं हो सकता। लेकिन वो कह रहा है और वह उनके वश में रहा।
इंग्लिश में लिखा हुआ है he was subjected to them, he was subjected to them, वो उनके वश में आ गया, उनकी अधीनता में आ गया। कई बार क्या परमेश्वर के प्रति अधीन रहना ज़रूरी है? मैंने 100% मैंने अभी आपको बताया कि परमेश्वर के प्रति अधीन रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई बार हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने कुछ लोग हमारी लाइफ में अपॉइंट किए हैं, और अगर हम उनकी अधीनता में नहीं रहते तो हम अनुग्रह में नहीं बढ़ सकते। अगर हम उनकी इंस्ट्रक्शंस के अनुसार उनके प्रति आज्ञाकारी नहीं रहते तो हम अनुग्रह में नहीं बढ़ सकते। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, मनुष्य का पुत्र है, जगत का उद्धार करता है, जो सारी संसार के पाप को अपने ऊपर लेगा, मारा जाएगा, तीसरे दिन परमेश्वर उसको मुर्दों में से जिंदा करेगा, वो व्यक्ति शरीर में अपने माँ बाप के नीचे उनके वश में हो रहा है। और वो 12 साल की उम्र का था जब ये लिखा गया, और हम जानते हैं कि 30 साल की उम्र तक यीशु अपने माँ बाप के घर में रहा, मनुष्यों के अधीनता में रहा, उन मनुष्यों के अधीनता में जिनको परमेश्वर ने उसके जीवन में अपॉइंट किया था। तो मैं चाहता हूं कि आप रिकग्नाइज करें, पहली चीज है कि हम पहचानें कि वो कौन से लोग हैं जिनको प्रभु ने मेरी लाइफ में अपॉइंट किया है, जो मुझे संदेश दे सकते हैं, जिनके अधीनता में मुझे बढ़ना है, जिनके वश में मुझे अपने जीवन को करना है। He subjected his life unto them, उसने अपने आप को, अपने जीवन को उनके वश में दे दिया। तो हम इमेजिन करें, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर खुद अपनी उसकी माँ उसको बोल रही है कि बाजार से ये 20 रुपए पकड़ और सब्जी लेके आ जा, और वो इनकार नहीं कर रहा, वो ये नहीं कह रहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं नहीं जा सकता। आप समझ रहे हैं? उसने अपने आप को अधीन किया। पौलुस के बारे में हम देखते हैं, पौलुस इतनी जबरदस्त बुलाहट प्रभु ने उसको दी, उसके ऊपर भविष्यवाणी की गई कि तू अन्य जातियों में सुसमाचार सुनाएगा, तू राजाओं के सामने खड़ा होगा। और उसके बाद वो 3 साल के लिए अरब में चला गया, जहाँ पे उसने सेवकाई की। उसके बाद वो 14 साल के लिए यरूशलेम में पतरस, याकूब और यूहन्ना के अधीन रहा, जो उस टाइम पे चर्च में लीडर्स थे। उसने रिकग्नाइज किया, उसने पहचान लिया कि मुझे अपने जीवन को इन अगुओं के नीचे सब्जेक्ट करना है, इनके वश में देना है, उनकी इंस्ट्रक्शंस के अनुसार कार्य करना है, उनके प्रति आज्ञाकारिता में बढ़ना है, उनके प्रति अधीनता में बढ़ना है, उनके प्रति आदर में बढ़ना है। और कई बार हम ऐसा नहीं कर पाते, और 14 साल तक वो वहां पर रहा, तब तक जब तक याकूब, यूहन्ना और पतरस ने को पवित्र आत्मा की ओर से प्रभु ने बोला कि भाई पौलुस और बरनबास के ऊपर वही अनुग्रह है जो हमारे ऊपर है, सिर्फ अन्य जातियों के लिए, और उन्होंने उन्हें अलग किया। और फिर पौलुस और बरनबास अपनी मिशनरी यात्रा में निकले। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? पौलुस परमेश्वर के अधीन था, लेकिन एग्जैक्टली सेम टाइम पे वो उन व्यक्तियों के अधीन रहा जो प्रभु ने उनकी लाइफ में अगुवे ठहराए थे। मैं जानता हूँ कि सारे शायद हमारे ईडन चर्च के पार्ट नहीं है, लेकिन जिस भी कलीसिया में आप जाते हैं, अपने अगुओं के अधीन रहें। उन लोगों को जिनको प्रभु ने आपकी लाइफ में अपॉइंट किया है, उनकी अधीनता में आ जाएं और बढ़ते जाएं, ग्रोथ को एक्सपीरियंस करें। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम अनुग्रह में नहीं बढ़ेंगे। आप देखिए, उसी संदर्भ में लास्ट आयत में बोलता है कि यीशु मसीह बुद्धि में, यीशु मसीह डील डोल में और अनुग्रह में बढ़ता गया, परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। अगर आप अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं तो उसकी कुंजी ये है कि आप परमेश्वर, स्वर्गीय पिता की 100% सबमिशन में रहें। और आप कैसे रह सकते हैं वो? कई बार हम बोलते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर के अधीन हूँ, मैं परमेश्वर की बात मानता हूँ, मेरा रिलेशनशिप सिर्फ परमेश्वर के साथ है, और आप उन अगुओं के अधीन नहीं रहते जिनको परमेश्वर ने आपकी लाइफ में अपॉइंट किया। तो मैं अपने आप को झूठ बोल रहा हूँ और अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, मैं सत्य के ऊपर नहीं चल रहा। तो दूसरा चीज़ ये है कि उन अगुओं को जिनको प्रभु ने आपकी लाइफ में ठहराया है, उनकी अधीनता में आप आ जाए। आमीन, उनकी अधीनता में आप आ जाए। एक लास्ट आयत को हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। याकूब उसका 4 अध्याय उसकी 6 आयत। याकूब 4 अध्याय उसकी 6 आयत से हम पढ़ेंगे।
याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 6, वहाँ ऐसा लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों के से विरोध करता है पर दीन पर अनुग्रह करता है। पहले स्टार्टिंग में उसने लिखा है, पर वह और भी अनुग्रह करता है। He gives more grace, वो और अनुग्रह देता है। किसको? जो अभिमानी नहीं है बल्कि जो नम्र है, जो दीन है। लिखा है, धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उनका है। जब हम अपने मन में दीनता में बढ़ते हैं, ह्यूमिलिटी में बढ़ते हैं, नम्रता में बढ़ते हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य में ऊंचा उठते जाते हैं। ये राज्य जो प्रभु का राज्य है, ये संसार के राज्यों की तरह काम नहीं करता। यहाँ पे जो बंदा जितना स्ट्रांग है वो उतना ऊंचा जाएगा, ऐसे काम नहीं चलता। जो व्यक्ति जितना नम्र है वो उतना ऊंचा है। जो मरेगा वो जिएगा, जो अपनी लाइफ में से जो बोएगा, जो देगा वो पाएगा। संसार में जो जितना इकट्ठा करेगा वो उतना अमीर है। जो जितना अपने आप को ऊंचा करेगा, जो जितना स्ट्रांग है पर्सनालिटी में, वो उतना ऊपर किया जाएगा। जो मरेगा वो जिएगा नहीं, वो मरे रहेगा। लेकिन परमेश्वर के राज्य में चीजें उल्टी तरीके से काम करती है। वो कह रहा है, ही गिव्स मोर ग्रेस टू द हम्बल, वो नम्र व्यक्ति को और अनुग्रह देता है। तो नम्रता, आपको पता है, जो परमेश्वर ने जो नया जीवन हमको दिया है वो पार्टनरशिप का जीवन है। मैं और परमेश्वर सहभागिता में कार्य करते हैं, और वो सहभागिता ऐसे कार्य करती है कि मैं स्टेप बाय स्टेप नम्रता में बढ़ूं और देखूं, जैसे किसी सिचुएशन में मैं आया और मैं अपने आप को नम्र करूं और जो प्रभु कह रहा है वो करूं। कई बार हम परमेश्वर को सिखाने की कोशिश करते हैं, और कई बार हम अपने अगुओं को सिखाने की कोशिश करते हैं, और कभी काम नहीं करता। हमको नम्रता में बढ़ना है। और वो कह रहा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, शैतान नहीं, परमेश्वर। शैतान अभिमानियों का विरोध नहीं करता, परमेश्वर करता है। इमेजिन करें जब परमेश्वर आपके विरुद्ध खड़ा हो गया, हम क्या कर पाएंगे लाइफ में? और ये मैं नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का वचन, जीवित वचन कह रहा है। परमेश्वर अभिमानियों के विरुद्ध रहता है और वो नम्र लोगों के, दीन लोगों को और अनुग्रह देता है। अगर आप अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं तो हमको नम्रता में बढ़ना है, हमको दीनता में बढ़ना है, परमेश्वर के प्रति और अपने अगुओं के प्रति, जैसा यीशु मसीह ने किया। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सिर्फ इन वचनों को सुनेंगे नहीं, बल्कि वचन के अनुसार कार्य करेंगे। याकूब अपनी पत्री में बोलता है कि हम केवल वचन के सुनने वाले ना बने, बल्कि वचन के अनुसार काम करने वाले बने। अगर वो वचन हमारे जीवन को नहीं बदल रहा, परिवर्तन नहीं आ रहा, तो मेरे वचन को ग्रहण करने के तरीके में मुझे बदलाव लाने की जरूरत है। मुझे नम्र होने की जरूरत है, ताकि मैं वचन को ग्रहण कर सकूं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, उसके बाद हम खत्म करेंगे। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपका वचन जीवित है। आपका वचन कहता है कि आपका वचन जो है वो 2 धारी तलवार की तरह, पिता यीशु मसीह। और मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन हम में से कई लोगों के लिए एक करेक्शन के रूप में होगा, पिता यीशु मसीह, जहाँ पे आप हमें सिखाएंगे कि हमें अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना है। पिता, हम अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं। पिता यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ अगर कोई बीमार है, परमेश्वर यीशु मसीह, अगर वो सुन रहा है, कभी भी जब वो सुनेगा पिता यीशु मसीह, तो आपके अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर वो चंगा किया जाएगा। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चे अनुग्रह में बढ़ते जाएं, अनुग्रह में बढ़ते जाएं पिता यीशु मसीह, नम्रता में बढ़ते जाएं, दीनता में बढ़ते जाएं परमेश्वर, आपके प्रति और अपने अगुओं के प्रति। परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता यीशु मसीह, धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया, धन्यवाद हो पिता यीशु मसीह। सारा आदर और सारी महिमा हम आपको देते हैं, यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।